कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है त्रिशा और डेरी को, जो कि भाई बहन हैं, जो कि एक रास्ते से कार से घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक कारवैन दिखता है। डेरी उसके नंबर प्लेट को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल डेरी और त्रिशा गेम खेल रहे होते हैं कि कौन सबसे अच्छा गाड़ियों का नंबर प्लेट पढ़ सकता है, यानी नंबर्स को बिना गलती के देख सकता है। इस डिटेल को याद रखना लास्ट में काम आएगा। कारवैन में दो बूढ़े कपल बैठे होते हैं। उन्हें देखकर डेरी बोलता है, कैसे अजीब लग रहे हैं। पर त्रिशा बोलती है, 40 साल बाद तुम भी ऐसे ही लगोगे। फिर वो दोनों कारवैन से आगे निकल जाते हैं। फिर डेरी त्रिशा से बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ रहे हो, पर त्रिशा उसे कुछ नहीं बोलती। डेरी कहता है कि उसे छोड़ने से पहले घर वालों को बता देना, क्योंकि घर वाले उसके बॉयफ्रेंड को पसंद करते हैं। इनकी ये बात चल ही रही होती है कि पीछे से कारवैन एक अलग मोड़ लेकर चली जाती है। असल में त्रिशा के कहने पर डेरी ने एक लंबा रास्ता लिया था और अब इन्होंने ले लिया है रॉन्ग टर्न। फिर ये दोनों भाई बहन आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि पीछे से फुल स्पीड में एक बहुत ही पुराना ट्रक आ जाता है, जो इनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी दाएं बाएं करने लगता है। फिर बहुत मुश्किल से ट्रक इसके पीछे से आगे जाती है। इन्हें ये देखकर बहुत अजीब लगता है और अचानक इस ट्रक के पीछे आने से दोनों काफी डर भी जाते हैं। तभी डेरी को गाड़ी का नंबर प्लेट दिखता है। त्रिशा बोलती है कि इसे देखकर केनी और डार्ला की याद आती है, पर डेरी बोलता है कि वो यहाँ से 100 मील आगे मरे थे। पर त्रिशा बोलती है कि वो इसी रास्ते में मरे थे। त्रिशा बोलती है कि उनकी लाशें नहीं मिली, बस कार मिली थी। पर डेरी बोलता है कि लाश मिली थी, बस डार्ला का सर नहीं मिला था। और तुम्हें ये भी बता दूं कि ये घटना 23 साल पहले हुई थी। और डेरी को ये सब अफवाह लगता है, पर त्रिशा को ये सब सच लगता है। ये दोनों फिर अपनी मस्ती में होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक चर्च के बगल में उसी ट्रक के ड्राइवर को लाश जैसी चीज को कुएं में फेंकते हुए देखते हैं, जहाँ पर ड्राइवर को ठीक से नहीं दिखाया जाता, बस एक टोपी पहने हट्टा कट्टा इंसान लग रहा होता है, पर चेहरा नहीं दिखता। अब ये देखकर दोनों की फट जाती है। तभी डेरी पुलिस को फोन करने के लिए त्रिशा को मोबाइल निकालने के लिए बोलता है, पर मोबाइल बंद होने लगता है, उसमें बैटरी नहीं थी। अब ये डर कर वहाँ से जल्दी जाने लगते हैं। तभी वो किलर अपनी ट्रक लेकर इनके पास आ जाता है। इनकी कार को पीछे से तब तक टक्कर मारता है जब तक कार रोड से नीचे नहीं उतर जाता। फिर वो किलर आगे बढ़ जाता है। अब जब दोनों गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब डेरी बोलता है कि हमें उस कुएं में जाकर देखना चाहिए, कहीं वो लोग अभी भी जिंदा होंगे, उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। पर त्रिशा मना कर देती है, उसे जाना पड़ता है। पर डेरी के जिद करने पर जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारे कौवे मिलते हैं, जो काव काव कर रहे होते हैं। असल में जहाँ जीपस क्रीपर होता है, वहाँ ये कौवे जरूर होते हैं। उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि ये चर्च है। अब दोनों कार से बाहर जाकर उस कुएं तक पहुँचते हैं। उस कुएं से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। डेरी चिल्ला के देखता है तो उसे वहाँ से एक आवाज आती है। उसे देखने के लिए डेरी लटक कर देखने की कोशिश करता है। त्रिशा डेरी से बोलती है कि अक्सर हॉरर मूवीज में कुछ लोग तुम्हारी जैसी गलतियां करते हैं, फिर वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तभी अचानक से चूहे आ जाते हैं, जिससे डर कर त्रिशा की हाथ डेरी के पैर से छूट जाता है और डेरी नीचे गिर जाता है। त्रिशा घबराकर डेरी को आवाज लगाती है, पर डेरी को कुछ नहीं हुआ था। डेरी बोलता है कि बाहर से किसी की मदद लेकर आओ और जब किलर आए तो कुएं के पास आकर चिल्लाना। तभी त्रिशा मदद लेने चली जाती है। तभी डेरी को वो बॉडी मिल जाती है जिसे किलर ने फेंकी थी। डेरी उसके पास जाता है, वो अभी जिंदा था। वो डेरी के पैर पकड़ लेता है। डेरी डर जाता है। जब डेरी उसे कम्बल से निकालता है तो वो देखता है कि उस किलर ने उसकी सीना चीर कर सील रखा है। ऐसा लगता है कि उसके ऑर्गन्स को उसने निकाला होगा। फिर ये व्यक्ति मर जाता है। जब डेरी अपने जूते का लेंस बांध रहा होता है, तभी उसके जूते में ऊपर से पानी गिरता है। तभी डेरी ऊपर की ओर लाइट मार कर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि ढेर सारी लाशें दीवार पर चिपकी हुई होती है, जैसे उसे सजावट के लिए रखा होगा। थोड़ा और आगे जाने पर डेरी को उन दोनों की लाशें मिलती है जिनके बारे में गाड़ी में वो बात कर रहे थे। उनको आपस में सील रखा होता है। अब त्रिशा को दिखाया जाता है, जो किसी के आने का वेट कर रही होती है। तभी वो ट्रक उसके पीछे से आता दिखाई देता है। त्रिशा घबराकर कार चालू करती है, पर कार के गियर फंसने से कार आगे नहीं जाती। त्रिशा पूरा डरी हुई होती है। तभी ट्रक आगे से चली जाती है। ये वो ट्रक नहीं था, ये दूसरा ट्रक था, बस आगे से उसी की तरह लग रहा था। तभी अचानक से डेरी आ जाता है और त्रिशा डर जाती है, पर डेरी भी ऊपर का नजारा देखने के बाद शौक में था। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। त्रिशा डेरी से अंदर के बारे में पूछती है, पर डेरी चुप रहता है। अब गाड़ी की गैस खत्म होने वाली होती है, तो ये दोनों एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। ये याद रखना, हर स्लैशर में गैस स्टेशन तो होता ही है। अब वही ट्रक गैस स्टेशन के बगल से गुजरती है। त्रिशा और डेरी उसे देखकर डर जाते हैं। फिर दोनों डाइनर के अंदर जाते हैं। त्रिशा वहाँ के वेट्रेस को पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है। वो बुलाने चली जाती है। डेरी अभी भी सदमे में था। त्रिशा के चिल्लाने पर वो होश में आता है। त्रिशा बोलती है, हम पुलिस को सब कुछ सच बताएंगे, फिर घर चले जाएंगे। तभी वहाँ की फोन बजने लगती है। क्योंकि ये दोनों ही उस फोन के सबसे नजदीक होते हैं, तो लोग इन्हें ही फोन उठाने के लिए बोलते हैं। और जब ये दोनों वो फोन उठाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये फोन उन्हीं के लिए था। आगे एक लेडी बात कर रही होती है, जो इन्हें पहले से ही जानती थी। वो बोलती है कि क्या तुमने अभी तक बिल्लियाँ देख ली?
डेरी और त्रिसा को ये अजीब लगता है। तभी डेरी पूछने लगता है कि कौन हो तुम। तब लेडी बोलती है कि तुम्हारे हाथ में खून आ रहा है और तुम्हारी सूट वहीं से फटी है जहाँ पर गुलाब की टैटू है। डेरी चौंक जाता है। फिर वो लेडी बोलती है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। डेरी बोलता है कौन नहीं छोड़ेगा। लेडी बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है, कोई शैतान या कोई प्रेत, उसे नहीं पता है। फिर वो एक गाना सुनाती है जो था जीपर्स क्रीपर वाला। वो बोलती है इसे सुनते ही भाग जाना, नहीं तो वो किलर तुम्हें मार देगा। फिर डेरी गुस्से में फोन रख देता है। वो लेडी उस कुएं वाली जगह को हाउस ऑफ पेन बोलती है। फिर पुलिस आ जाते हैं। जब डेरी केनी और डार्ला को देखने की बात बोलता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि उन्हें मरे तो 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक तो वो सड़कर हड्डी बन गए होंगे। पर डेरी बोलता है यकीन करो, न जाने उसने उन्हें कैसे बचा रखा है। डेरी अपने साथ बीती सब बात पुलिस को बता देते हैं। जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उसके कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया था। वेट्रेस बोलती है कि वो किलर उसकी कार को खोलकर डेरी और त्रिसा के कपड़े सूंघ रहा था। फिर उस कार में से उस किलर की फिंगरप्रिंट मिलता है। उसका सैंपल पुलिस वाले रख लेते हैं। अब दोनों को पुलिस वाले लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी किलर पुलिस वालों के कार के ऊपर आ जाता है। इससे पता चलता है कि वो उड़ भी सकता है। फिर फीमेल पुलिस ऊपर देखने जाती है तो किलर उसे ऊपर खींचकर मार डालता है। फिर मेल पुलिस का सिर काटकर डेरी और त्रिसा के कार में फेंक देता है। हाँ, उस दौरान कार के रेडियो में जीपर्स क्रीपर वाला गाना भी चल रहा होता है। फिर त्रिसा एकदम जोर से ब्रेक लगा देती है। फिर गाड़ी रुक जाती है। फिर त्रिसा पुलिस कार को देखने जाती है, पर पुलिस वाले का लाश और कटी हुई मुंडी देखकर वापस कार में बैठ जाती है। फिर पुलिस कार से वो किलर निकलता है। वो पुलिस वाले का सिर पकड़ता है और उसकी जीभ खाने लगता है। पीछे बैकग्राउंड में क्या लिखा है वो भी देख लेना। फिर डेरी डर कर जाने को बोलता है, पर गाड़ी का गियर फिर फंस जाता है। बहुत मुश्किल से गियर लगाने के बाद आखिरकार गाड़ी वहां से चलती है। फिर किलर दोनों पुलिस वालों की लाश अपनी गाड़ी में डाल देता है। अब त्रिसा गाड़ी बहुत स्पीड में चला रही होती है। डेरी उसे डरते हुए बोलता है कि गाड़ी धीरे चलाओ। फिर त्रिसा अचानक से ब्रेक मारकर गाड़ी को रोक देती है। जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर एक घर था जो काफी डरावना लग रहा था। डेरी वहाँ रुकने से मना करता है, पर त्रिसा बोलती है कि यहाँ फोन मिल सकता है। जब वो दोनों घर के अंदर जा रहे होते हैं तब उन्हें एक स्केर स्क्रो दिखता है। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत आती है। वो दोनों को देखकर उन्हें बोलती है कि कौन हो तुम, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब त्रिसा उस बूढ़ी औरत से फोन मांगती है, पर औरत मना कर देती है, यह कहकर कि उसके पास कोई फोन नहीं है। जब त्रिसा पुलिस वालों को एक किलर ने मार डाला बोलती है तो औरत मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बुढ़िया के पास बहुत सारे बिल्लियां होती हैं। बिल्लियों को देखकर दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं। तभी उस स्केर स्क्रो के आगे में किलर खड़ा होता है। तभी बूढ़ी औरत गन ले आती है। औरत किलर को वार्निंग देती है कि चले जाओ, पर किलर इन्हीं पर हमला करने को दौड़ता है। तब औरत गोली चला देती है, पर गोली स्केर स्क्रो पर लगती है। किलर बच जाता है। किलर छत से घर के अंदर चला जाता है। उसके पीछे बुढ़िया भी अंदर चली जाती है। फिर एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर बुढ़िया बाहर आने लगती है, पर उसके पीछे किलर होता है जो उस औरत को पीछे से उठाकर बाहर आता है। यहाँ पर उसकी शक्ल दिखाया जाता है जो कि बहुत डरावना होता है। फिर वो दोनों डर कर गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, पर गाड़ी रोड में जाकर उसकी गियर फिर फंस जाता है। तभी गाड़ी के सामने वो किलर आ जाता है। फिर त्रिसा गाड़ी को रिवर्स कर देती है, जिससे किलर नीचे गिर जाता है। अब किलर रोड में खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। तभी डेरी बोलता है कि त्रिसा इसे उड़ा दो। तब त्रिसा गाड़ी आगे किलर पर चढ़ा देती है और उसे तब तक कुचलती है जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता कि वो मर गया। पर इसे सिर्फ किलर की पैर ही कटती है। वो नहीं मरता क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहाँ दो पुलिस वाले एक रोज नाम के चोर को पकड़ कर लाते हैं। तभी त्रिसा और डेरी के पास जेजेल नाम की एक औरत आती है। ये वही औरत है जिसने डाइनर में त्रिसा और डेरी से बात की थी कॉल पर। तभी शेरिफ जेजेल को उनसे दूर जाने को बोलता है, क्योंकि जेजेल भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करती है। पर जेजेल शेरिफ को भगा देती है। जब त्रिसा और डेरी उससे दूर जाने लगते हैं तो जेजेल उसी कुएं के बारे में बोलती है कि तुमने जो लाशें देखी हैं उसे मैंने भी अपने सपनों में देखा है, और उस कैट वाली बुढ़िया के घर के बारे में भी बताती है। फिर जेजेल बताती है किलर का सच। असल में किलर 23 सालों में सिर्फ 23 दिनों के लिए आता है, और जब वो आता है तो वो लोगों के शरीर के हिस्सों को खाता है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों के। और जब उन लोगों के शरीर के हिस्सों को खा लेता है तो वो हिस्सा उसके बॉडी के हिस्से बन जाते हैं। और जेजेल को ऐसी ही पैरानॉर्मल चीजों के सपने आते हैं जो कि सच होते हैं। उसके सपने कभी बदलते नहीं। तभी बाहर में किलर की गाड़ी आके रुकती है। जब वो गाड़ी से निकलता है तब उसका एक पैर नहीं होता। त्रिसा के गाड़ी पे कुचलने से इसका ये हाल हुआ होता है। तभी जेजेल बताती है कि त्रिसा और डेरी दोनों में से किसी एक का कोई हिस्सा उस किलर को पसंद आ गया है और उसे लिए बिना किलर नहीं रुकेगा। अब किलर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और जेजेल बोलती है कि वो लोगों के बूथ सूंघकर पता लगाती है कि उनके सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है। तभी तो इनकी गाड़ी में से इनके कपड़े सूंघ रहा था।
तभी स्टेशन में लाइट चली जाती है। शेरिफ इमरजेंसी लाइट ऑन कर देता है। तभी एक ऑफिसर कैदियों के चेक करने जाता है। तभी उसे एक लॉकअप में वो किलर एक कैदी के पैर खाते हुए मिलता है। अब उसके पास कोई पैर नहीं है, उसे उगाने के लिए वो दूसरे कैदियों के पैर खा रहा है। तभी वो किलर उस ऑफिसर को मार डालता है। फिर स्टेशन के सभी ऑफिसर उसे मारने के लिए जाते हैं और त्रिशा और डेरी को जेल अपने साथ ले जाती है और बताती है कि उनमें से एक को किलर एक रूम में अपने साथ ले जाएगा। अब एक ऑफिसर उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो किलर ऊपर से उस पर हमला कर देता है और सीधा उसका दिल निकाल कर खा जाता है। फिर किलर ऊपर चला जाता है। अब त्रिशा, डेरी और जेजेल निकलने की रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सभी रास्ता बंद होता है। तभी वो किलर आ जाता है। जेजेल दोनों को ऊपर जाने को बोलती है, पर खुद वहीं रुक जाती है। लेकिन किलर उसे बस सूंघ के छोड़ देता है। लगता है उसके पास उसके काम का कोई चीज नहीं है। अब त्रिशा और डेरी एक रूम में पहुंचते हैं। वहीं पास एक मिरर होता है, जिसका एक तरफ से सब दिखता है पर एक तरफ मिरर होता है, और जिस साइड से सब दिखता है उस साइड पर किलर होता है और दूसरी तरफ त्रिशा। फिर दरवाजा तोड़ के वो किलर उनके पास आ जाता है। फिर दोनों को पकड़कर सूंघने लगता है। वो त्रिशा को फेंक कर डेरी को रख लेता है। तभी सभी पुलिस वाले कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो किलर पर गन तान देते हैं। फिर किलर अपना भयानक रूप दिखाता है। फिर त्रिशा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके भाई को छोड़ दे, उसकी जगह उसे ले जाए, वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। पर वो किलर डेरी को ही ले जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है पुरानी कारखाने जैसी जगह को, जिसके अंदर वो किलर होता है और डेरी को रस्सी में टांग दिया होता है। और पता है किलर डेरी के किस पार्ट को खाता है? उसकी आंखों को, क्योंकि स्टार्टिंग से ही दिखाया जाता है कि उसकी आंखें सभी से तेज है। फिर डेरी के आंखों से झांकते हुए किलर को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। थैंक यू। मैं हूँ डेविड एंड बाय।